गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, थोड़ा सा क्या था कि तबीयत सही नहीं था, इसलिए आप लोग का 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, और हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक किए थे। अध्याय 8 जो है भौतिक विज्ञान 11th का गुरुत्वाकर्षण, इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक किए थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम पढ़े थे। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट में क्या पढ़े थे, केपलर के नियम। सेकेंड में पढ़े थे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, और देखिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए हमको पढ़ना है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्व बल और गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना है, जी का मान, स्मॉल जी का मान। गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोग कैपिटल जी पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण, तो इसमें देखिए पहला जो हेडिंग रहेगा, पहले हम लोग देखेंगे गुरुत्व क्या होता है और गुरुत्व बल क्या होता है। ठीक है, गुरुत्व तथा गुरुत्व बल। गुरुत्व तथा गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व क्या है, गुरुत्व बल क्या है। तो देखिए गुरुत्व क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि जब जो सभी वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इस आकर्षण को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जितने बल से आकर्षित करती हैं उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन जब वही आकर्षण बल पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाएगा, मतलब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जब आकर्षण बल लगाया जाएगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे। और उसके पृथ्वी के बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जब पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो इसे गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, तथा पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। देखिए मतलब जब कोई वस्तु होता है वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग तब बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। लेकिन यदि पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करेगी तो इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्व कहते हैं। और पृथ्वी वस्तु पर जितना बल लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, हमको देखना है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, मतलब गुरुत्व बल के अंतर्गत गिर रही है, तो वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। मतलब तब वस्तु के वेग के जो परिवर्तन की दर होगी उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कब, जब वह पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो। तो देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी पर स्वतंत्रता
पूर्वक गिर रही हो तो वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी तल पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए कैसे है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण आपका है कि जब कोई वस्तु है वह स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दूसरे बल के स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर गिर रही है, तो गिरते समय उस वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में जितना परिवर्तन होता है, या तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और इसे हम जी से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के सतह पर इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये था हमारा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। अब ये जो पॉइंट है अगला, ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका। और ये पॉइंट क्या है? कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। मतलब कैपिटल जी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, दोनों में संबंध। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, या तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण, दोनों में संबंध क्या होगा, दोनों में क्या रिलेशन है, सूत्र बनाना है। सिंपल सा है कि जहां संबंध की बात आती है वहां पे हम जान जाते हैं कि हमको क्या करना है? सूत्र बनाना है, फार्मूला। ठीक है, तो देखिए हम पहले इसमें मान लेंगे दोनों के लिए। पहले देखिए मान लेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या क्या है? r है। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर स्थित है, तब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तब गुरुत्वाकर्षण बल देखिए F बराबर क्या होगा? G
MEM/RE²। ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। यम1 की जगह पृथ्वी है तो यम ही रख देंगे, और यम2 की जगह यम द्रव्यमान का वस्तु है, और बीच की दूरी जो पृथ्वी की त्रिज्या है जो सतह पर है तो उसकी त्रिज्या के बराबर ही होगा दूरी। तो देखिए अब गुरुत्वीय बल क्या होगा, देखिए गुरुत्वीय बल यह बराबर देखिए क्या होगा mg, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। तो इसको समीकरण 2 कर लो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या होगा, देखिए mg इज इक्वल GMEM/RE²। तो यम से यम कैंसिल, g बराबर GME/RE²। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये संबंध है दोनों में, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। पृथ्वी और किसी यम द्रव्यमान की वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तो यही रहेगा, क्योंकि एक पृथ्वी है, ये यम है, इसको यम1 मानेंगे, और इसकी सतह पर देखिए यहाँ से देखिए ये दूरी कितना है, RE है। तो यहाँ पर एक पिंड है यम द्रव्यमान का, तो ये R हो गया, ये यम1, ये यम2 हो गया, फार्मूले में रख देंगे। और गुरुत्वीय जो बल लगेगा ये क्या होगा, mg के बराबर, दोनों बल को बराबर करेंगे, m से m कैंसिल, g बराबर ये हो गया। ये इसमें क्या हो गया, संबंध हो गया, रिलेशन। अब संबंध तो हो गया, इसमें अंतर भी हमको देखना है कि इसमें अंतर क्या है। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, अंतर भी हमको देखना है। तो देखिए अंतर देख लेते हैं। अंतर देखिए क्या होगा, स्मॉल g तथा कैपिटल G में अंतर। तो देखिए दो कॉलम हम बना लेंगे, एक में लिख देंगे स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरे में लिख देंगे कैपिटल G मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोनों में हमको अंतर बताना है, तुलना करना है दोनों के गुणों की, सिंपल सी बात है। अंतर का मतलब दोनों के गुण लिखते हैं, एक में जो रहेगा उसका विपरीत दूसरे में लिखेंगे, विपरीत है। जैसे देखिए ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, देखिए यह त्वरण होता है। ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे, यह एक नियतांक होता है। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए, इसका मान पृथ्वी तल पर 9.8 होता है, तथा तल से दूरी पर परिवर्तित होता है। तल से दूरी पर क्या होगा, देखिए परिवर्तित होता है। ठीक है, और इसमें देखिए हम दूसरा क्या लेंगे, इसका मान सभी जगह एक ही होता है, 6.67 गुणे 10⁻11 होता है। ठीक है, इसका मान देखिए पृथ्वी तल पर 9.8 रहेगा, बाकी सब जगह बदलता रहेगा, लेकिन इसका मान पृथ्वी तल पे, पृथ्वी तल से बाहर हो, अंदर हो, चाहे जहां हो, इसका मान हमेशा ही रहेगा 6.67 गुणे 10⁻11। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और इसका मात्रक देखिए क्या रहेगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। तो ये देखिए अंतर हो गया
कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर। क्या देखिए, जो स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, यह एक प्रकार का त्वरण है और ये क्या है, एक नियतांक है। इसका मान पृथ्वी तल पर कितना होता है, 9.8 स्मॉल जी का, बाकी सब जगह बदलता रहेगा, लेकिन इसका मान कहीं भी हो सभी जगह पर कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11। इसका जो मात्रक है स्मॉल जी का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इन दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर हो गया। अब हमको एक पॉइंट और देखना है केवल, कि जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, इसका मान कैसे परिवर्तित होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो कैसे परिवर्तित होता है, पृथ्वी तल के नीचे जाएंगे तो कैसे परिवर्तित होता है। तो हम पहले देखिए देख लेते हैं, हम देखेंगे जी के मान में परिवर्तन। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। तो इसमें देखिए दो पॉइंट हम जैसा कि बताए, पहला है कि जब पृथ्वी तल के ऊपर जाएगा, ऊंचाई पे जाएगा तब क्या होगा, उसके गहराई में नीचे जाएगा तब क्या होगा। तो देखिए पहला हम लिख देंगे, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, ठीक है। तो पृथ्वी तल से देखिए ऊपर जाएगा तो इस प्रकार का देखिए बनेगा हमारा फिगर। ये देखिए मान लीजिए कि पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या देखिए कितना है, आर ई है, त्रिज्या क्या है, आर ई। ठीक है, और इसका देखिए यम ई है द्रव्यमान। यहाँ से देखिए यह ऊंचाई पर एक बिंदु ए है जिसका द्रव्यमान कितना है, यम है। ठीक है, और ये टोटल जो ऊंचाई आ जाएगी देखिए यहाँ से, ये आ जाएगी आर ई प्लस एच, यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई, त्रिज्या आर ई है। ठीक है, इसके तल से एच ऊंचाई पर एक यम द्रव्यमान का पिंड है, पिंड है। एक क्या है, यम द्रव्यमान का पिंड है। देखिए हमने मान लिया कि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई है, और इससे देखिए यच ऊंचाई पर एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। तो देखिए हम लिखेंगे पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर जी बराबर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ये तो हम पहले का कर चुके हैं हम लोग, कि पृथ्वी तल पर यही आएगा, ये तो जानते हैं हम लोग। अब हमको देखना है यह ऊंचाई ऊपर, यह ऊंचाई पर जी डैश बराबर देखिए कितना आ जाएगा, जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको समीकरण क्या कर दीजिए, 2। देखिए यच ऊंचाई ऊपर जाएगा तो इसमें यच क्या होगा, जुड़ जाएगा, और नीचे रहेगा तो यह अगर उसी पर रहेगा जहाँ पे है तल पे तो आर ही रहेगा। तो हम देखिए करेंगे समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से। तो देखिए भाग देंगे तो जी डैश अपान जी आएगा, ये देखिए आ जाएगा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस आर ई अपान
जी एम ई, तो जी एम ई कैंसिल, जी डैश अपान जी बराबर देखिए आर ई का स्क्वायर अपान यहाँ पे हो जाएगा आर ई का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल कितना आ जाएगा, जी के बटे 1 + अपान आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ से हमको देखिए क्या पता चल रहा है, देखिए ये पता चला कि जब हम जी में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तब जी डैश आ रहा है, मतलब जी डैश छोटा है और जी क्या है, बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि जी डैश इज लेस देन जी। ठीक है, अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। ठीक है, ऊपर जाने पर। तो देखिए इसमें क्या था, पहले हमने पृथ्वी तल पर निकाला जी का मान, फिर पृथ्वी तल से यह ऊंचाई ऊपर निकाला, दोनों में संबंध निकालना है तो भाग दे दिए, कैंसिल हो गया, जो बचा आप देखिए ये फार्मूला गया। तो देख रहे हैं जब जी में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तब जाकर जी डैश आ रहा है, मतलब जी डैश छोटा हो सकता है और जी क्या होगा, बड़ा होगा। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो जो जी डैश है ही घट रहा है, मतलब मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और ये भी आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए ये तो था पृथ्वी तल से यह ऊंचाई ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। अब हम क्या देखेंगे, नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। अब हम देखेंगे यह ऊंचाई जब नीचे गहराई में जाएगा पृथ्वी के अंदर तब जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट है, पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, नीचे जाने पर। तो देखिए जब नीचे जाएगा तब देखिए इसका कैसे होगा, देखिए फिगर, ये जो है देखिए ये मान क्या है, यच है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो है त्रिज्या, देखिए ये क्या है, आर ई है, और ये क्या तब होगी, देखिए ये होगी देखिए आर ई माइनस सी एच, और ये जो है देखिए ये पृथ्वी है। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, यम ई। तो देखिए इसमें हम मान रहे हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमी और त्रिज्या आ रही है, इससे एच गहराई में कोई वस्तु जा रहा है तब त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर ई माइनस एच, और द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यम ई डैश हो जाएगा। तो देखिए माना पृथ्वी का द्रव्यमान
मान यम ई त्रिज्या आर ई है, ठीक है। एक पिंड एच गहराई में जाता है तब पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई डैश तथा त्रिज्या आर ई माइनस एच हो जाता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी तल पर तो कह रहा है द्रव्यमान क्या है, यम ई है, त्रिज्या आर ई है, लेकिन पृथ्वी तल से जब नीचे जा रहा है एच गहराई में तब इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, यम ई डैश और त्रिज्या आर ई माइनस एच वो घट जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे पृथ्वी तल पर त्वरण, तो हम देखिए लिखेंगे पृथ्वी तल पर जी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर समीकरण 1 मान लो, और तल से एच गहराई पर देखिए जी डैश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम ई डैश अपान आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, तब ये आ जाएगा। देखिए यहाँ बस आर ई माइनस एच लगेगा और ये जो द्रव्यमान है ये क्या हो जाएगा, यम्मी हो जाएगा। तो अब हम देखिए फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो जी डैश अपान जी इज इक्वल जी एम ई डैश अपान आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ई का होल स्क्वायर अपान जी एम ई, तो देखिए जी से जी कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यदि पृथ्वी का घनत्व, ठीक है, घनत्व डी हो, चाहे रो मान लीजिए, रो हो, तब देखिए कितना आ जाएगा, देखिए यम ई बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब रो, और यम ई डैश कितना आ जाएगा, देखिए 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब रो, ये आ जाएगा। अब ये मान हम देखिए यहाँ पे रख देंगे, अतः जी डैश अपान जी बराबर देखिए हम रखेंगे यहाँ पे तो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब रो इंटू क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर अपान, यहाँ पे देखिए हम मान रखेंगे यम ई का तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब रो इंटू कितना आ जाएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल और ये जो है तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, रो से 4/3 4/3 और रो कैंसिल, जी डैश अपान जी कितना आया, देखिए जी डैश अपान जी इज इक्वल, देखिए इसमें हम बाई से भाग देंगे, देखिए ये आ जाएगा आर ई माइनस एच अपान आर ई, तो देखिए जी डैश इज इक्वल जी कितना आ जाएगा 1 माइनस एच अपान आर ई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर हमको देखिए पता चला जब जी में एक में से घटाकर एक से छोटी संख्या का गुणा करते हैं तब ये आ रहा है जी, मतलब जी डैश छोटा है, तो हम क्या देखिए लिखेंगे, जी डैश इज लेस देन जी, ठीक है। अतः पृथ्वी तल से नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, स्मॉल जी का मान घटता है, ठीक है।
देखिए पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी घटता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी घटता है। दोनों स्थिति में स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता ही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो जिसमें हमें पढ़ना था गुरुत्वीय त्वरण पढ़े हम लोग, गुरुत्वीय बल पढ़े, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध और अंतर पढ़े, और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल से नीचे आने पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, अच्छे से तैयार करिए। और आप लोगों का देखिए टेस्ट होने वाला है, ठीक है, टेस्ट कराने वाले हैं जल्दी, तो आप लोग तैयार करते रहिए। खास करके शुरू के 2-3 चैप्टर तो एकदम तैयार किए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।